सुंदरनगर नामक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम धनीराम था, परंतु उसके नाम के विपरीत वो बहुत ही गरीब था। उसका पूरा परिवार कृषि पर आश्रित था, परंतु कभी बारिश नहीं होती थी तो कभी अतिवृष्टि हो जाती थी, जिस कारण किसान बमुश्किल अपना खर्चा चला पा रहा था। किसान की एक युवा पुत्री थी जिसका नाम था राधा। राधा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी तथा धनीराम अब उसका ब्याह करना चाहता था। शहर से राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और धनीराम ने राधा की सगाई शहर में रहने वाले नवीन से कर दी। 1 महीने बाद राधा की शादी की तारीख तय की गई। धनीराम बहुत खुश था, परंतु मन ही मन वो बहुत चिंतित भी था। उसे पता था उसके पास अच्छी शादी करने के लिए पैसा नहीं है और अगर लड़की को अच्छे घर में ब्याहना है तो शादी तो अच्छी करनी ही पड़ेगी। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए धनीराम बाहर चलते हुए सेठ सूतमल के यहाँ पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी नमस्कार, आपकी राधा बिटिया की भी सगाई कर दी है। लड़का शहर में नौकरी करता है। अरे अरे, बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई धनीराम, बधाई हो। बिटिया की शादी करके तुम भी सभी कार्य से मुक्त हो जाओगे और कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। आपको तो पता ही है, हमारी सारी जमीन आपके पास गिरवी रखी है। जो बची हुई है उससे भी बमुश्किल गुजारा हो पाता है। आप थोड़ी मदद कर देते तो अच्छे से राधा बिटिया की शादी हो जाती। वैसे भी वो आप ही की बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल धनीराम, मैं तो बैठा ही सबकी मदद करने के लिए हूँ। बताओ कितना पैसा चाहिए और बदले में क्या रखवाओगे मेरे पास। सेठ जी, बस 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाती। और रही बात रखवाने की, तो आपको पता ही है हमारी सारी जमीनें आप ही के पास गिरवी रखी हुई है, तो हमारे पास में अब रखवाने को बचा ही क्या है। कुछ रखवाने का नहीं है? फिर तो मैं फूटी कोड़ी भी नहीं दे सकता। धनीराम, मैं यहाँ व्यापार करने बैठा हूँ, किसी को दान बांटने नहीं। यह कहकर सेठ ने धनीराम को भगा दिया। धनीराम अपनी चिंताओं में डूबा अपने घर की ओर निकल गया। वो सोच में डूबा हुआ चल ही रहा था कि उसने देखा कुछ लोग एक पागल को परेशान कर रहे हैं। उसने बीच बचाव किया। क्या हुआ? तुम लोग इसको परेशान क्यों कर रहे हो? अरे, यह पागल है। यह कहता है कि इसे पक्षियों की आवाज समझ में आती है। धनीराम को भी यह बात सुनकर हंसी आती है, पर वह उस पागल को गालकर एक शांत जगह छोड़ देता है। जाते जाते उससे पागल कहता है, आज रात गांव में डाका डलेगा, ऐसा पक्षी बोल रहे थे, तुम भी बचकर रहना। धनीराम को हंसी आ गई। आखिर उसके पास लूटने जैसा था ही क्या। रात को अपनी चिंताओं में डूबा हुआ धनीराम सो ही रहा था कि मध्य रात्रि को शोर की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि गांव में डाका डल गया है। डाकू आए थे और सेठ के यहाँ से 10 लाख रुपए लूट कर ले गए। धनीराम को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने आप को हिलाकर देखा कि कहीं वो नींद में तो नहीं है या वो कोई एक स्वप्न तो नहीं देख रहा है, परंतु वो जगा हुआ था और ये बात सत्य थी। वो बाहर निकलकर इधर उधर उस पागल को ढूंढने लगा, पर पागल कहीं नजर नहीं आया। अंत में थक हार कर वो घर लौट आया। सुबह जब वो खेत की ओर जा रहा था तो उसने देखा वो पागल रास्ते में बैठा है। धनीराम, अरे मैं रात भर से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुमने बताया था ना गांव में डाका डलेगा। सचमुच गांव में डाका डल गया। सेठ के यहाँ से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। तुमने सच बोला था। तुम पक्षियों की बात को समझते हो। तुम मेरी मदद कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पागल वहां से उठकर जाने लगा, परंतु धनीराम ने अपने परेशानी और राधा की शादी के बारे में पागल को बताया तो वह तुरंत ही धनीराम की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, सूर्यास्त के बाद पहाड़ी के पास आ जाना। यह कहकर वो वहां से चला गया। धनीराम शाम का इंतजार करने लगा। शाम होते ही धनीराम पहाड़ी के पास पहुंच गया। पागल पहले से वहां पर उपस्थित था। चिड़िया बोल रही थी, डाकुओं ने लूट का पैसा पहाड़ के पास छुपाया है। लूट का पैसा यही है, तुम इसमें से अपनी जरूरत जितना ले लो और अपनी पुत्री की शादी कर दो। बस याद रहे, रोज पक्षियों को दाना और पानी डालना। मैं तुम्हारा यह ऋण कैसे चुका पाऊंगा मित्र। 1 महीने बाद राधा की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और धनीराम रोज पक्षियों को दाना और पानी डालने लगा। 3 माह बाद धनीराम को एक खत प्राप्त हुआ, जिस खत में लिखा था,
कि वो पागल व्यक्ति दरअसल डाकुओं का सरताज था। वो भेष बदलकर गांव में आया था ताकि वो पता कर सके कि किसके पास सबसे ज़्यादा काला धन है। वो उस धन को लूटकर गरीबों की मदद करता था और इसी क्रम में उसने धनीराम की भी मदद की।